नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया की सबसे ऊंची 77 फुट की भगवान राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अयोध्या के बाद गोवा से मोदी ने राम राज को लेकर देश को आह्वान किया। उसके पहले उडुपी में कृष्ण मठ गए और श्रीमद् भगवत गीता पाठ समारोह में हिस्सा भी लिया। लेकिन आज ही एक और बहुत बड़ी खबर आई। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद देश की जीडीपी में जोरदार उछाल देखने को मिला। जुलाई सितंबर तिमाही में देश के विकास का दर 8.2% पर रहा, जबकि पिछली तिमाही में देश की जीडीपी रेट 7.8% रही थी। मतलब मोदी का विजन, मोदी का विकास मॉडल सब आंकड़ों में पटरी पर दिख रहा है। दूसरी तरफ चुनाव दर चुनाव हार के बाद कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता चुनने के लिए अब टैलेंट हंट मॉडल लेकर आई है। अलग अलग राज्यों में इसका आयोजन हो रहा है। कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। चुने गए लोगों को कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता बनाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ प्रवक्ता के लिए ही टैलेंट हंट होगा या अध्यक्ष और हाईकमान के लिए भी होगा? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस में टैलेंटेड नेताओं की कमी मुझे तो नहीं दिखती। ये अलग बात है कि टैलेंटेड नेता परिवार के सामने दरकिनार हो जाते हैं और जबरदस्ती का जननायक कोई और बनकर बैठ जाता है। कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक कहती है। भाई जननायक हैं तो फिर हार की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की होगी, या सिर्फ जीत के जननायक होंगे? हार गए तो कार्यकर्ता रगड़े जाएंगे। जितनी सीटें नहीं जीतते उससे ज्यादा तो राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की हार हो चुकी है। बिहार में 6 सीट जीते हैं, बस कुल सीट जीते हैं 6, और राहुल गांधी के नेतृत्व में हार हो चुकी है 95। जहां सरकार है वहां सीएम की कुर्सी के लिए तू मैं चल रही है। हार की समीक्षा हो तो उसमें चिकन कबाब और हरी चटनी थाली में पड़ी है कि नहीं, यह ज्यादा बड़ा मुद्दा हो जाता है। क्यों हारे, इस पर गोली बंदूक निकलने की नौबत तक आ जाती है। सवाल उठता है कि पार्टी है या फिर बनाना रिपब्लिक, और नेतृत्व कैसा है जो ना हार रोक पा रहा है, ना पार्टी में कलह ही रोक पा रहा है, ना गठबंधन को बांध कर रख पा रहा है, ना गठबंधन के नेताओं को अपने नेतृत्व का भरोसा दिला पा रहा है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, जीते तो राहुल गांधी जननायक, हारे तो कार्यकर्ता खलनायक। यही है आज सवाल पब्लिक का। बिहार चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीती, जबकि चुनाव से पहले माहौल ऐसा बन रखा था कि कांग्रेस कहीं नंबर 1 की पार्टी ना बन जाए। सारे कांग्रेस रूल स्टेट के सीएम बिहार में राहुल गांधी की पदयात्रा में बुलाए गए। वोट चोरी का ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया कि मानो यही सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन ना कैंपेन ना सीट बंटवारे पर फैसला लेने में राहुल गांधी एक्टिव दिखे। जिसे कमान सौंपी उस पर क्या क्या आरोप नहीं लगे। भाई पूरी दुनिया में है ये, फिर भी चुप बैठे रहे। अब जब हार गए तो समीक्षा बैठक में गोली बंदूक सब हुआ, लेकिन रियल वजह पीछे छूट गई। हाँ, जननायक बने हुए हैं। सुनिए अबिदुर रहमान और सांसद मनोज कुमार को। टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया। वोट को डाइवर्ट किया गया, कहा गया कि वोट सारा वोट को पतंग में डाल दो। अब पतंग का वोट जो था वो दे दिया, तीर में दे दिया। ओवैसी फैक्टर तो रहा ही हमारे यहाँ, बहुत बड़ा फैक्टर रहा ओवैसी। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लीडर तो आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी हैं, तो उन्होंने एक बात जरूर अपनी रखी। उन्होंने कहा कि आप जितने भी बैठे हुए, हम कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, मतलब हमारे लिए कहें, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए कहें, कि हम सब लोग कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। हार में सब लोग जिम्मेवार, जीत में जननायक एक, राहुल गांधी।
सवाल यह है कि अगर राहुल डिसीजन नहीं ले पा रहे तो दूसरे को आगे क्यों नहीं करते? मुझे नहीं लगता कि 6 दशक तक देश पर राज करने वाली पार्टी में नेताओं की कहीं कमी है, जमीनी कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है, लेकिन उसमें जान फूंकनी होती है। उन्हें विश्वास दिलाना होता है कि नेतृत्व सही हाथों में है। अनुभव, युवा शक्ति, इन सबको जोड़कर एक ऐसी टीम बनाई जाती है जो 24 घंटे काम करे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आए, 2-4 दिन माहौल बना दिए, फिर विदेश निकल गए। राजनीति पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, ये मैं नहीं, सब कहते हैं। और जब तक आप इसे पार्ट टाइम मानेंगे, आप हार की सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आने वाले कुछ दिनों में बंगाल, यूपी, गुजरात और असम जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस नेतृत्व की जो हालत है उसमें 95 हार से बढ़ते हुए ये आंकड़ा कब 100 को पार करने की तरफ बढ़ता जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कॉन्फिडेंस ऐसा लूज हो रखा है कि अब प्रवक्ता के लिए टैलेंट हंट हो रहा है। मैं ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहती हूं, देखिए ये टैलेंट हंट फॉर्म है जिसमें नाम, पता, धर्म, जाति, शैक्षिक योग्यता सब कुछ तो पूछी जा रही है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन यह भी पूछा जा रहा है कि आप मुस्लिम प्रतिनिधित्व, जाति गणना, वोट चोरी जैसे मुद्दों पर कितना तगड़ा बोल सकते हैं। अरे भाई, पका पकाया माल अंदर आना चाहिए चिल्लाने के लिए। कांग्रेस के इस टैलेंट हंट मॉडल पर बीजेपी भी हमलावर है, सुनिए। ओपन मंच राहुल गांधी जी ने दिया है कि जो लोग यहाँ से जिला स्तर से लेके जम्मू कश्मीर पीसीसी में या राष्ट्रीय स्तर तक जो है इसकी सिलेक्शन होगी। टैलेंट हंट में जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, स्पोक्स पर्सन बनने के लिए, मीडिया के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए ओपन न्योता है। ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये कोई बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन नहीं होता है, ये कोई छोटे किड्स का डांस कंपटीशन नहीं होता है कि उसमें टैलेंट हंट किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज होती है, उनकी आइडियोलॉजी बेस्ड रणनीति होती है। अगर वहां भी टैलेंट हंट करके नौजवानों को ढूंढने की कांग्रेस कोशिश कर रही है तो इसका साफ संदेश है कि कांग्रेस इस वक्त पूरे देश से लुप्त होने के कगार पर है। नेतृत्व की सही पहचान होती है कि आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन कितना ले पाते हैं। कल हार पर मंथन बैठक में मुस्लिम डिप्टी सीएम के ऐलान का मुद्दा भी उठा। यही बात ओवैसी साहब पूछ रहे थे कि अब्दुल क्यों दरी बिछाएगा, सिर्फ ये तो बताओ। तब तो वो कम्युनल हो गए, बी टीम हो गए। अगर ओवैसी बी टीम थे तो फिर वोटर्स ने इसे क्यों नहीं माना? कल मिलाकर हार की जवाबदेही नहीं लेनी, बस जीत का सेहरा अपने सिर बांध लेना है। सुनिए हार का ठीकरा कैसे फोड़ा जा रहा है। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। जब प्रक्रिया ही इतनी खराब है तो मोदी जी किस बात के ढंढोरा पीट रहे हैं? अगर मोदी जी इतने पॉपुलर हैं तो 60,000 लोग से लेकर 80,000 लोग एक एक विधानसभा को में पैसे देकर वोट खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए जननायक, तो फिर हार की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की कैसे? सवाल नंबर 2, प्रवक्ताओं के लिए कांग्रेस का टैलेंट हंट, क्या हाईकमान के लिए भी ऐसा मॉडल लाएगी कांग्रेस? सवाल नंबर 3, जमीनी स्तर के नेताओं ने हार की सच्चाई बताई तो फिर राहुल गांधी ने जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा मेरे दाहिनी तरफ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, शादाब चौहान साहब नेता हैं AIMIM के, मेरी बाईं ओर आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजकुमार राजन राष्ट्रीय प्रवक्ता RJD के, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी
पार्टी के। लेकिन सबसे पहले अश्विनी कुमार मिश्रा, कांग्रेस के नेता से मेरा सवाल है जी। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, अगर जीत गए तो जननायक राहुल गांधी और हार गए तो खलनायक आपकी पूरी पार्टी के बाकी कार्यकर्ता, ये कैसा आपका न्याय चल रहा है? और मैंने तो सब जगह कहानी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, पूरे सोशल मीडिया में है कि वहां समीक्षा कम हो रही थी, चिकन टिक्का और चटनी पूरी है कि नहीं प्लेट में, ये देखा जा रहा था। टैलेंट हंट अलग चल रहा है। टैलेंट हंट, अगर टैलेंट होता तो 95 हार नहीं होते। अब टैलेंट हंट सिर्फ प्रवक्ताओं का होगा या बाकी कांग्रेस में भी कहीं टैलेंट होगा या नहीं होगा, इसकी समीक्षा कौन करेगा? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। जनरली डेमोक्रेसी में होता है कि एक के अगर 51% वोट आए, 50 से थोड़े ज्यादा और एक के 50 से थोड़े कम आए, तो ज्यादा वाले को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट अभी हमारी डेमोक्रेसी की हालत ऐसी है कि आप 60% वोट लाकर के भी भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम से जीत नहीं सकते। आपको कम से कम मार्जिन डिफरेंस 20% रखना पड़ेगा अपने वोटर में, तो आप इसी इकोसिस्टम में जीत सकते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण आपको, नाविका जी, मुझे बड़ा दुख होता है ये जान करके कि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को ये विषय चिंतित नहीं करता है कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55 से 60 हजार लोगों को पैसे दिए गए, 10-10 हजार रुपए, और उन्हीं महिलाओं के चुनाव में ड्यूटी भी लगाई गई। आप बताइए क्या ये चुनाव निष्पक्ष होगा अगर उन लोगों को चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाए जिनको आपने डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजे हैं? रही बात राहुल गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उन्होंने क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, उन्होंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी की। और कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं। हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जो देश में हमले आते हैं उन तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, देश की सिक्योरिटी की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, तो इनसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बेईमानी है। क्योंकि अगर आपको अगर कोई एक उदाहरण याद हो जहां मोदी जी ने बोला हो कि इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, अमित शाह ने बोला हो इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम कुछ करेंगे इसके सुधार के लिए, क्योंकि हम बात ही नहीं करते। आप देखिए ना, अभी आपके जो शुरुआत में आप बोल रहे थे, आप वहां क्या बात कर रहे थे कि मोदी जी ने राम मंदिर की प्रतिमा का उद्घाटन किया, गीता पाठ किया, मठ गए। ऐसे कब होगा जब हम बात करेंगे कि मोदी जी ने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया? ये सब चीजें विकास की बातें जब मीडिया करेगा ही नहीं, जब मीडिया भी इसी गुणगान में रहेगा कि मोदी जी की भक्ति में मोदी को भगवान राम का रूप बनाकर के आप पाटते रहे और कहीं ना कहीं जनता को ये अफीम चटाते रहे, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी वैसी। मैंने आपको वही बताया कि यहाँ आज इकोनॉमी की ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ, वो 8.2% है। वो तो आपको नहीं सुनाई दिया होगा, समझ भी नहीं आया होगा। नहीं, समझ भी नहीं आया होगा क्योंकि वहां आपका ध्यान जाता नहीं। आपका ध्यान कर्नाटक में अपनी पार्टी पर नहीं जा रहा मेरे भाई, वहां पर सड़कों पर आए हुए हैं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। वो क्या क्या कह रहे हैं शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। राहुल गांधी को तो कतई नहीं, क्योंकि वो मैसेज करते हैं ना कि आई विल मीट यू सून, ये भेजा उन्होंने मैसेज राहुल गांधी को। आपको ये सब नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन राधिका खेड़ा जी, इनका टैलेंट हंट चल रहा है। अब टैलेंट हंट चल रहा है तो मुझे लगता है कि कमबैक भी होगा पार्टी का और आगे के सारे चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपको लगता है ऐसा होगा? नाविका जी, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को जीडीपी इसलिए नहीं दिखाई दिया, जिस पार्टी का नेता आटा को लीटर में तोलता है उनको जीडीपी से क्या लेना देना, समझ ही नहीं आएगा कि जीडीपी को गिना कैसे जाता है और क्या सही होती है। खैर, उस पे नहीं आते। आपने बिल्कुल सही कहा कि कार्यकर्ता खलनायक, इसीलिए वो हिडमा जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी कांग्रेस खत्म हो गई, आज उसको सपोर्ट करने वाली महिलाओं को राहुल गांधी मिले हैं। वीडियो आज आया चाहे, और उन महिलाओं ने कहा कि हमने कुछ दिन पहले इंडिया गेट में प्रोटेस्ट किया, हमें उठा के ले गए। बताइए, जिस हिडमा ने पूरी कांग्रेस खत्म कर दी, कार्यकर्ता नहीं छोड़ा छत्तीसगढ़ में, उनके लिए नारे, उसके लिए नारे लगाने वाले हर घर से हिडमा निकलेगा। उनके साथियों से राहुल गांधी मिलकर कह रहे बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो कार्यकर्ता को जो कुछ नहीं समझता, अपने कन्हैया कुमार जिसको जयराम रमेश कहते हैं, राहुल गांधी के बाद सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी में, उसके स्टेज पे क्या हालत करी थी, पप्पू यादव की क्या हालत करी थी, सबने देखा था। अपने कार्यकर्ता को स्टेज पे नहीं खड़े होने देते। राजशाही परिवार है साथ, उनको वैसे भी बिहार के पसीने से बदबू आती है, सुप्रिया ने बताया था। लेकिन एक टैलेंट हट जो हो रहा है ना, पहले देखिए ये भी है कि अपने कार्यकर्ताओं के अंदर कह रहे हैं कि भैया कोई टैलेंट ही नहीं बचा है कांग्रेस में, जितना टैलेंट है मेरे पास है। और जिम्मेदारी किसको दी? उस महिला को, रागिनी नायक, ये पूरी जोन की जिम्मेदार है जो सुबह शाम प्रधानमंत्री को गाली और अभद्र भाषा लिखती है। यानी कि टैलेंट जो ढूंढना भी है और वैसा ढूंढना है। उस फॉर्म में एक लाइन थी जो शायद आपसे मिस हो गई, इन्होंने पढ़ के नहीं दिखाई। उसमें लिखा था कि कौन मोदी जी को ज्यादा गालियां दे सकता है, ये टैलेंट होना चाहिए। इसीलिए इनकी हालत ये हो रही है, जो पार्टी का जो भी कह ले, इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनके सीईओ हो, एमडी है, जो भी कहना चाहे उनको,
जो आदमी अपने कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करता, उनकी शहादत के बारे में नहीं सोचता, उसके कातिलों को सपोर्टर्स के साथ बैठ के मिलता है, उस पार्टी का गद से गड्ढे में जाना तो निश्चित है, कुछ बच्चा ही नहीं है उस पार्टी के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ राजकुमार भाटी जी। राजकुमार भाटी जी, आपकी पार्टी अलग है। अखिलेश यादव युवा नेता हैं और उनमें जीतने की एक लालसा, एक भूख है जो हर किसी को होनी भी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आपकी एस्पिरेशन होनी चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप अपना सब कुछ लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं और आज मैं चाहूंगी कि आप ऑनेस्टली जवाब दें, सच्चाई से जवाब दें। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस तरह की इस वक्त कांग्रेस की हालत है कि वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कौन क्या करेगा, उनके जो जिसको इंचार्ज बना रहे हैं उसको उस राज्य का कुछ पता भी है कि नहीं? क्योंकि आपने तमाम कार्यकर्ताओं के डिस्ट्रिक्ट में सुने, बिहार में उन्होंने क्या कहा कि बाहर से लोग आए थे, सीट बेचकर वोट डाइवर्ट करके चले गए। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, क्या ऐसी पार्टी के साथ रहकर आप विजय की तरफ जा पाएंगे? ये आपको भी समीक्षा करनी पड़ेगी जब आप अलायंस में हैं। राधिका खेड़ा जी ने हमारी कई कमियां गिनवाई, हमारी मतलब इंडिया गठबंधन की, हमारी पार्टियों की, और मैंने बहुत गौर से सुनी और नोट की। राधिका जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि वो हमारी आलोचना कर रही हैं और हम उसे गंभीरता से ले रहे हैं। मैं आपको ये आश्वासन भी देना चाहूँगा कि इन कमियों को हम दूर करेंगे और जो अपनी कमियाँ हैं उन पर समीक्षा करनी चाहिए। बिहार चुनाव में हमारे गठबंधन की पार्टियों की और प्रत्याशियों की कई गलतियाँ रहीं, पहले मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का बड़ा कारण ये जो 10-10 हजार रुपये 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में और मतदान के दौरान कैश ट्रांसफर होता रहा और उस पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा, ये एक बड़ा कारण है। और उन जीविका दीदियों की ड्यूटी बूथ पर लगाई गई, ऐसा भारत के चुनाव में कभी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास सीधे सीधे है, इस पर भी हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। अब मैं आता हूं टैलेंट हंट पे। एक तो राधिका जी ने कहा कि उसमें कॉलम में एक ये भी वो है, सवाल है कि मोदी जी को जो ज्यादा से ज्यादा कौन गाली दे सकता है। अगर ये है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और अगर ये आप झूठ बोल रही हैं तो हमारे कांग्रेस के साथी बताएंगे कि गलत बोल रही हैं राधिका जी। ऐसा सवाल तो किसी पार्टी को नहीं डालना चाहिए अपने फार्म में कि विपक्षी नेता को गाली देगा उसे हम चुनेंगे। लेकिन ये टैलेंट हंट जो कांग्रेस कर रही है, ये बहुत शानदार एक उनका प्रयास है। आम कार्यकर्ता के बीच से, आम नागरिक के बीच से पार्टी के प्रवक्ता चुनने का प्रयास करना। और आप ये भी याद रखें नाविका जी, बीजेपी वाले बहुत व्यंग करते थे। एक बार तो ये कह दिया था मोदी जी ने कि कांग्रेस चुन के अपना अध्यक्ष अगर कर ले तो हम छोड़ देंगे, उनके लिए सीट छोड़ देंगे अगर वो चुनाव करा दे अध्यक्ष का। कांग्रेस का चुनाव जो अध्यक्ष है इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं ने चुना, उन्हें वोट पड़े हैं बाकायदा, उनके सामने कैंडिडेट लड़ा है, प्रत्याशी लड़ा है। तो ये कांग्रेस का अच्छा प्रयास है, जो अच्छा प्रयास। भारतीय जनता पार्टी तो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, 3 टर्म से बार बार रिपीट कराई जा रही है, टर्म बढ़ाई जा रही है। वजह क्या है? मोदी जी में और आरएसएस में मतभेद है, नागपुर से सहमति नहीं मिल पा रही है। चलिए राजकुमार भाटी जी, अलग है, मोदी जी की राय अलग। वो दिक्कत है ही नहीं ना, आपका अध्यक्ष लाइफ टाइम के लिए डिसाइडेड होता है, वहां तो चुनाव होता ही नहीं। तो इस मुद्दे को तो जाने देते हैं क्योंकि कंपैरिजन है नहीं। लेकिन मैं ये बात आपने ठीक उठाई, ये मेरे पास फॉर्म है नेशनल टैलेंट हंट का, इसमें वो मोदी की गाली वाली बात है नहीं। जो गाली देती है वो टैलेंट सर्च नहीं है तो राधिका जी माफी मांगे, फिर ये झूठ बोल रही है नहीं। अगर वो नहीं है तो राधिका जी माफी मांगे। एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके चैनल पर झूठ बोल रही है। आप टैलेंट सर्च करिए तो वो अपने जैसा टैलेंट ही तो सर्च करेगी। फॉर्म में लिखा हो या ना लिखा हो, गाली वाला टैलेंट ही आएगा। राधिका जी ये तो नाविका जी 20 सेकंड पता है नहीं है, राधिका जी बता रही है, सवाल नहीं है। और 2014 के पहले से टैलेंट हंट हो रहा है, हम भी टैलेंट हंट से ही आए थे। आप भी गाली देती थी प्रधानमंत्री जी को, राधिका जी आप भी प्रधानमंत्री जी को गाली देती थी। माफ कीजिएगा, मैं वीडियो चुप चला देता हूँ, आप बताइए ना कौन सा फॉर्म था ये। नहीं नाविका जी, इन्होंने बहुत गलत बात की है, पहले इसका जवाब देंगे। मैं इनका ये वीडियो प्ले करूंगा जहां पर इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी हैं। प्रधानमंत्री को मैं इनको वीडियो प्ले करूंगा जहां पर इन्होंने नरेंद्र मोदी को गालियां दी हैं। नहीं तो आप यहाँ पे प्ले कराइए, आप देखिए वीडियो, जनता भी तो सुने कि ये राधिका जी ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन में धुल गई है, ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर आपके साथ हुआ? प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी इस माइक के आगे खड़े होकर जवाब दे दे। तो मैंने इसमें गाली कहा दी।
माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री के ओपिनियन आपको सोचना चाहिए। मेरे पास मैं एक चीज साफ कर दूं, नहीं अश्विनी जी मैं आपसे ज्यादा ऊंचा बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मेरा शो फैक्ट्स के लिए जाना जाता है। जहां तक फैक्ट्स कंसर्न्ड है, ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें नरेंद्र मोदी को गाली देने की क्षमता मांगी गई है। ये कहा गया है वोट चोरी, कास्ट सेंसस, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन पर अंदर एक और फॉर्म दिया जाता है, इंटरनल है। मैं सिस्टम में रही हूँ, मुझे पता है सिस्टम कैसे चलता है। अंदर एक और फॉर्म दिया जाता है, वो सवाल पूछा जाता है। अगर आप किसी और नहीं अगर आप और किसी चीज की बात करें तो वो जानकारी में नहीं है। जो ऑनलाइन फॉर्म है मैं इसकी बात कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने रखी, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं मुद्दा आपसे पूछना चाहती हूँ। मुद्दा ये है कि भाई चुनाव हैं और चुनाव होते हैं अन्य राज्यों में। अब बिहार का किस्सा ले लीजिए, क्योंकि ये अभी के चुनाव हुए थे। अब यहां पर जननायक के पोस्टर लगे थे राहुल गांधी के। जब राहुल गांधी के लगे तो फटाफट तेजस्वी यादव जी के भी लग गए। लेकिन जब हार गए, वो 25 में सिमट गए, ये 6 में सिमट गए, तो सब कह रहे हैं कि भाई साझा है हमारी प्रॉब्लम। ये कहां तक सही है? और दूसरी बात, सारे कार्यकर्ता जो हैं और जितने भी वहां के लीडर हैं, वो कल समीक्षा की 4 घंटे की बैठक में आए और बता के गए कि वोट डाइवर्जन हुआ, टिकटें बेची गई, पैसे में गोलमाल हुई, लोग उठाकर भाग गए, किसी ने देखा नहीं कि क्या हो रहा है, अलायंस में भी प्रॉब्लम थी। यहां तक भी कहा गया कि ओवैसी जी के कहने के बाद हमने डिप्टी सीएम माइनॉरिटी से नहीं बोला, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। तमाम जो शॉर्टकमिंग्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सब बयान किए गए। डिसीजन क्या हुआ? चिकन टिक्का, हरी चटनी और उसके बाद साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे समीक्षा होती है क्या? लेकिन नेवका जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी की अपनी समस्या इतनी बड़ी है और राजा के सामने ये कहना कि भाई तुम्हारे शरीर पे वस्त्र नहीं, ये बड़ा कठिन काम होता है। और कह सकते हैं यानी कि हम डेमोक्रेसी में नहीं है। अपनी पार्टी के तो राजा ही है ना, वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री के घर में। क्या हुई? नहीं, उनके लिए नहीं है, राजा वाली है। अगर उनके लिए होती, मल्लिकार्जुन खड़गे को ये न कहना पड़ता। अभी भाटी जी ने अच्छा बताया, सच बात है कि थरूर जी और खड़गे जी के बीच में चुनाव हुआ था, लेकिन खड़गे जी अगर हाईकमान किसी को कह रहे हैं तो निर्वाचित कितना अध्यक्ष है उसकी हैसियत वो जनता को पता है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई और वो अश्विनी जी ने भी कही, भाटी जी ने भी कही। मैं चूंकि पत्रकार होने के नाते प्रधानमंत्री पर भी, एलओपी पर भी नजर रखता हूं। एलओपी की जो समीक्षा बैठक और कुछ चीजें वो सामने से आई, सबको पता है। कुछ और विशेष होगा तो अश्विनी जी ऐड कर देंगे। प्रधानमंत्री एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सर्विस का उद्घाटन करते हैं। प्रधानमंत्री की कैबिनेट रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोग्राम 60,380 करोड़ के प्रोग्राम को मंजूरी देती थी। प्रधानमंत्री जहां जिस देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है तो उसकी समीक्षा कर रहे होते हैं, और उसी वक्त जब आंकड़ा आ रहा होता है तो जो सारे एक्सपर्ट्स का, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का 7.4 था, वो 8.2 आ जाता है। तो जब हम सिर्फ राम की मूर्ति के उद्घाटन को देखते हैं तो हम वहां तंज करते हुए देखते हैं विपक्ष को। देश सबसे चलता है, देश की आत्मा राम है, लेकिन देश को चलाने के लिए आर्थिक गतिविधियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, सारी जो एजेंसीज है, वो कह रही हैं कि 7 to 8% की ग्रोथ पर हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की टास्क फोर्स कह रही कि हमको इसको और आगे ले जाना है। हमने देखा सेमीकंडक्टर मिशन का अभी उन्होंने बैठक ली कि वो कितना बढ़ी है आगे। अब सेमीकंडक्टर मिशन, रेयर अर्थ मिनरल्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी, अगर ये सब कुछ नहीं दिख रहा है और कोई कह रहा है कि सिर्फ वो राम और कृष्ण और गीता पाठ में लगे हुए हैं, जो उन्होंने आपके उस हिस्से को पकड़ लिया, तो मुझे लगता है असली मुश्किल यहां है। देश के मूल को तो समझना पड़ेगा, और देश के मूल को जो नहीं समझेगा वो आज की जो कांग्रेस, राहुल कांग्रेस, वो हो जाएगा। ये इंदिरा गांधी नहीं करती थी जो आज राहुल कांग्रेस और उनके प्रवक्ता करते हैं। और ठीक बात है, फॉर्म में मुझे भी नहीं दिखा कि गाली देना है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं लंबे समय से प्रधानमंत्री को गाली देने का कोई अवसर वो कांग्रेस के नेता प्रवक्ता छोड़ते नहीं थे।
और मुझे सचमुच ही लगता है आप फॉर्म भरने गए बड़ी थे, गंभीरता से लगता है। नहीं, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि किसी पार्टी का फॉर्म मुझे भरना पड़े। मतलब ये इसको समझिए, इतने बुरे दिन नहीं आए। आप अपनी समीक्षा तो कर नहीं पाते ना अश्विनी जी, आप अपनी समीक्षा तो कर नहीं पाते। पत्रकारों की समीक्षा आप बहुत करते हैं। मोदी भक्त तो आप हैं, मोदी भक्त तो आप हैं, क्योंकि जब तक राहुल गांधी है तब तक मोदी रहते रहेंगे, इसीलिए सबसे बड़े मोदी भक्त तो राहुल गांधी है। अश्विनी जी पहले एक लाइन, ये सच है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि फॉर्म भर के टैलेंट हंट हो, ये सब अच्छी बात है। लेकिन मुझे याद आ जाता है युवक कांग्रेस का चुनाव भी ऐसे राहुल गांधी ने कराया था, और उसके बाद युवक कांग्रेस का क्या हाल हुआ वो राधिका जी भी बता सकती हैं। कट्टे पैसा और क्या क्या नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मुझे वो याद है। यहाँ तो नहीं निकलता, राहुल गांधी सब शांति से बात कर रहे थे, आप चिल्लाने लगे। लेकिन मूल सवाल से पूछा जाना चाहिए, राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? नविका जी, मैंने देखा है आपके पांव में चोट लगी थी तब भी आप डिबेट कर रही थी, आपके हाथ में चोट लगी थी तब भी आप डिबेट कर रही थी, और जब डी डेज होते हैं तब तो मैं आपको यहीं देखता हूं, लगता है यहीं मतलब कब जाती हैं कब। लेकिन राहुल जी चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद। और एक लाइन का और जिक्र कर दूं, उसके बाद फिर मेरा समय खत्म हो जाएगा। आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी। भगवान आपको दीर्घायु दे। आप क्यों कह रहे हैं मेरा यहाँ का समय, अभी मैं अपना समय दे रहा हूं। अखिलेश जी ने SIR BLO के जरिए SIR फॉर्म भरा है। हर पार्टी के राष्ट्रीय नेता को यह काम करना चाहिए, अराजकता बंद करना चाहिए। अखिलेश यादव ने आज बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सबको एक काम। मैं इसीलिए भाटी जी को कह रही थी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में मूल अंतर है, जमीन से जुड़े हुए होने का अंतर। और पता नहीं क्यों मुझे एक पंक्ति याद आ रही है किसी की, वो ये कहा गया था कि सक्सेस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप में बहुत बड़ा टैलेंट हो, सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि आप वहां युद्ध स्थल पर रोज मौजूद हो, रोज अपना काम करे, निरंतर प्रयास करे। और हम सब ये कहते हैं कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपको रोज जाना होगा, रोज सुबह उठना पड़ेगा, रोज दफ्तर जाना पड़ेगा, रोज एक शो करना पड़ेगा, ये कंसिस्टेंसी है। और यही राहुल गांधी में नजर नहीं आता। लेकिन शादाब भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेकंड में बोलना चाहता हूं। जी बोलिए। देखिए, एक तो SIR के प्रति, क्योंकि एक पॉजिटिव बात है और ये सबको सुननी चाहिए, SIR के प्रति समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा गंभीर है। एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जा रहा है। कल मुझे भी 1010 मतदाताओं की जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने एक एक घर में जाकर चेक किया कि किस किस के फार्म भर गए हैं। हमारी पार्टी के लोग गंभीरता से लगे हुए हैं। एक जो है अभी जो बहुत वो GDP की और अर्थव्यवस्था की बातें भी की गई। आज के अखबारों में, शायद पता नहीं आपने आज के अखबार नहीं पढ़े, आज के अखबार में खबर है कि IMF ने C ग्रेड दिया इंडियन इकोनॉमी को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। और ये माना है कि भारतीय सरकार की आंकड़ों में गड़बड़ी है, आंकड़ों में घालमेल है। आज के सारे अखबारों में खबर है। सर, मैं भी आज का ही अखबार पढ़ के आया हूँ। सारी एजेंसी कह रही है कि ओनली ब्राइट स्पॉट, IMF की खबर है या नहीं है? एक ही दुनिया के एक ही ब्राइट स्पॉट है और आप धांधली मानी है। अरे कमाल है, आपको अगर आंकड़ों में धांधली लग रही तो फिर हम क्या हर जगह धांधली। हर्षवर्धन जी, सवाल यही है, आपको ग्लास आधा पूरे नजर आता है, उनको आधा खाली नजर आता है, बस नजरिए का फर्क है। लेकिन शादाब चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ओवैसी जी ने बिहार चुनाव में एक वाक्य ऐसा कह दिया जिससे मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज गया है, जिसको ये अपना बंदी मानते थे, एक वोट बैंक मानते थे। इनकी वोट चोरी नहीं हुई है, इनकी वोट बैंक चोरी हो गई है, क्योंकि ओवैसी जी ने कहा था कि भाई अब्दुल कब तक दरी बिछाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये आज कई कांग्रेस के नेता निकल कर कह रहे हैं कि डिप्टी CM माइनॉरिटी से हो, जब से ओवैसी जी ने कहा वहां पूरी आबो हवा बदल गई। लेकिन आपने कुल 6 सीटें मांगी थी, आपको छूने से इनकार कर दिया था ना, अनटचेबल बना दिया था ना। नहीं, बिल्कुल नाविका जी, ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं वो बात तो करती है बीजेपी को हराना है, लेकिन मुसलमानों को वो वोट डालने वाला रोबोट समझती हैं कि कमांड देंगे कि बीजेपी को हराना है, नहीं तो
वो वोट दे देगा आपको। दूसरी बात ये कि हमने 15 में हम लोग चुनाव हारे, आपने कहा था कंसिस्टेंसी की बात, 15 में हमको 0 आया था बिहार में, 20 में 5 जीते, 4 हमारे तोड़ लिए गए, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। उसके बाद जनता ने हमको दिया। तो हमारा मानना यह है कि हम इस पर राजीत करते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कंटिन्यू जनता के बीच में। और जब जनता ने हमको अब भी 5 जिताकर भेजा है तो एकमात्र नेता है पूरे देश में बैरिस्टर ओवैसी साहब जिसने जनता का धन्यवाद किया सीमांचल में जाकर के। और ये लोग क्या करते हैं, हमने 6 मांगा, इन्होंने हमको नहीं दिया। जिस प्रकार कौरवों को अहंकार था, उन्होंने पांडवों को 5 गांव नहीं दिया, इनको भी अहंकार है। और आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, मैं भाटी जी मौजूद है, मैं इस बात को स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि आपने कहा अखिलेश जी युवा है, बैरिस्टर ओवैसी साहब भी युवा है, मैं आपको स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में वोट डालने वाला रोबोट नहीं है सर। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अपने लिए कुर्सी लगाएगा, उस कुर्सी पे गर्व से बैठेगा, क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, आपको तो बी टीम कहते हैं, क्यों देंगे आपको? अखिलेश जी देंगे क्या? 10 सेकंड नाविका जी, 10 सेकंड। जिसने हमको उग्रवादी कहा, जिसने मुझको उग्रवादी कहा, जिसने हमको अहंकार में छोड़ दिया, उसको सीमांचल और बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। अगर उत्तर प्रदेश में कोई हमको उग्रवादी कहेगा, बी टीम कहेगा और साथ मिलकर के बीजेपी को नहीं हराएगा, तो अब जनता जवाब देने वाली है कि हमारे बगैर बीजेपी को आप नहीं हरा सकते। अब्दुल कुर्सी नहीं बिछाने वाला है, बराबर की हिस्सेदारी होगी, एक कुर्सी अखिलेश जी की होगी तो दूसरी कुर्सी ओवैसी साहब की होगी। अब ये नहीं चलेगा, समाजवादी पार्टी देगी कि नहीं देगी? हमारा यही मतभेद है, कर दिया, वरना ये भी नहीं आती। जो शादाब चौहान बोल रहे हैं यहीं पर हमारा मतभेद है। शादाब चौहान अपनी पार्टी की बात रखें, अपना पक्ष रखें, सीटें मांगें, गठजोड़ में शामिल होने का प्रयास करें, लेकिन किसी धर्म की, किसी जाति की ठेकेदारी ना करें। जो पार्टियां धर्म के आधार पर ठेकेदारी करती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो MIM हो, दोनों तरफ की सांप्रदायिकता से हमारा विरोध है। फॉर्मूला भूल गए। अब राजकुमार अच्छा भाटी जी हर्षवर्धन त्रिपाठी और मैं मुलायम सिंह जी की पार्टी को कब से कवर कर रहे हैं, जरा बता दीजिए। नविका जी, एक फैक्ट है सबसे पहले, IMF की रिपोर्ट मैंने खोल ली और वैसे तो बहुत लंबी रिपोर्ट है, उन्होंने सब कुछ बताया है, लेकिन 2 लाइन पढ़ देता हूं। ओवरऑल द IMF आउटलुक अंडरस्कोर्स इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, पोजिशनिंग इट एज ए ब्राइट स्पॉट इन ए वर्ल्ड प्रोजेक्टेड टू ग्रो दिस। IMF की रिपोर्ट ये कह रही है। बीच में से एक वाक्य निकाल के आपने सुना दिया। नहीं सर, सिगरेट दिए पढ़ सकता हूं, ग्रेड डाउन किया नहीं किए, झूठ नहीं बोला, सिगरेट दिए नहीं दिए। मैंने सिर्फ कंक्लूजन, आप बहुत बड़े, मैंने सिर्फ उसका कंक्लूजन बताया। मैं IMF की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, आप जाने कहां से? लेकिन मैं IMF की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। सिगरेट दिए नहीं दिए। IMF की रिपोर्ट भारत को दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट इकोनॉमिकली मानती है। इकोनॉमी जो है, जो दाल जो है 200 रुपए किलो पहुंच गई। आप दाल खाते हो हर्षवर्धन जी, इसीलिए कहते हैं कि जब आप दाल खाना छोड़, जब आप इमली, आम, आंवला सब एक साथ करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिसपे बात की उसके जवाब दीजिए, नहीं तो खोल दिखाइए। मैं तो ये की रिपोर्ट निकालिए ना भैया, इससे नहीं होता, लोग देश तरक्की नहीं करता। अश्विनी जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि महंगाई है, बेरोजगारी है, डॉलर बहुत हाई जा रहा है, रुपी लो है, लेकिन फिर भी आप पब्लिक ओपिनियन बना नहीं पा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में अधिकारी विफल है, ये आज देश जान गया। लेकिन राजकुमार राजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राजकुमार राजन जी, अभी 2 चीजें हुई, शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। भाटी जी ने कहा SIR में हम पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस कह चुकी है कि हम पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं SIR एक्टिविटी में, यानी कि, और तेजस्वी जी ने भी वोट चोरी को कोई खास हवा दी नहीं थी बिहार चुनाव में, यानी कि एक अकेला राग हाँकने वाले वोट चोरी का वो राहुल गांधी हैं। अब राहुल गांधी के रास्ते जाने की वजह से आपने देख ही लिया उनकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब भी मैदाने जंग में जाना होता, और मैं इलेक्शन को मैदाने जंग एक पोइटिक फॉर्म में कह रही हूं कि मैदाने जंग में जाना होता है तो अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस देखनी पड़ती है। राहुल गांधी हर अलायंस की स्ट्रेंथ बन रहे हैं या वीकनेस?
आपका आकलन क्या है? नाविका जी, बिहार का चुनाव संपन्न हुआ और बिहार का चुनाव एक बहुत बड़ा संदेश देता है देश को, और वह संदेश है कि चुनाव की प्रक्रिया में जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, अगर हर राज्यों में हर चुनाव में ऐसा उल्लंघन होगा तो चुनाव परिणाम जाहिर सी बात है कि बिहार की तरह होगा। माननीय राहुल गांधी, अभी जो डिबेट चल रहा था, बहुत सारी बातें चल रही थी और उन बातों में कहा गया कि टैलेंट हंट पर व्यंग किया जा रहा है। टैलेंट हंट एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यह देश लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है और वह छोटे से लेकर बड़े कार्यों में टैलेंट हंट का एक विशेष महत्व है। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, व्यंग नहीं करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी अगर टैलेंट होगा तो वह कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, प्रवक्ता बनेंगे। दूसरी बात, बिहार के चुनाव में राहुल गांधी हो या माननीय तेजस्वी जी हो, विपक्ष की पूरी पार्टियां हो, बहुत मुस्तैदी से बिहार के चुनाव में मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए थे और मुद्दे की बात की गई थी। चुनाव प्रक्रिया में जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, चुनाव आयोग पर बार बार प्रश्न उठना लाजमी है, उठना भी चाहिए। उसमें प्रक्रिया में जो गलतियां थी, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, अंतिम निर्णय मानना पड़ा। लेकिन चुनाव की आचार संहिता लागू है और एक विधानसभा में लगभग 125 करोड़ रुपए जिस तरह से बांटे गए, न केवल बांटे गए, चुनाव के ठीक एक दिन पहले हर फ्राइडे को जब भी ऐसा होता था, आप देखें कि हर महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जा रहा है, वृद्धा पेंशन का रुपये जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का कौन सा मूल्य है जब चुनाव के बीच में आप वोट खरीद लेंगे? जब राहुल गांधी, क्या है? नहीं, अब बात वोट चोरी से आचार संहिता के उल्लंघन पे आ गई है। जब राहुल गांधी फॉर्म भरवा रहे थे लोकसभा चुनाव में, तब ये बात नहीं थी, तब भी तो 1-1 लाख रुपए हर महिला को देनी थी। उन्होंने भी ऑफर किया था। बिहार में क्या हुआ? बिहार देश का पहला राज्य है जहां पहले से नियम अनुशासित नहीं था। वो चुनाव ठीक है, जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा किया चुनाव का, ठीक है, एक दिन पहले बिहार सरकार ने घोषणा की, पहले से कोई योजना नहीं थी। लोगों के पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है, सिब्बल साहब को बोलिए वो भी। अगर बिहार के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही था, 20 सालों में चोरी आत्मनिर्भर बना गया, किसने रोका था? लेकिन अगर चुनाव में इतनी बड़ी प्रक्रिया हो गई तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? आत्मनिर्भर बनाने महिला को, लेकिन चुनाव के समय क्यों याद आ गया? चुनाव के बीच में कोर्ट दिया गया 10,000 रुपये। इनको पहले ये तय करना चाहिए। जनता की आवाज सुनिए, जनता क्या पूछ रही है। आसिफ खान का हैदराबाद से सवाल है, कांग्रेस मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग पर ओवैसी को कम्युनल बता रही थी, अब कांग्रेस नेता यही बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी चुप क्यों हैं? राहुल कुमार कैथल हरियाणा से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक मान रही है, तो फिर कांग्रेस प्रवक्ता बताएं हार का खलनायक कौन है? जवाब दीजिए। जनता जवाब जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देगी, उखाड़ फेंकेगी, प्रोवाइडेड ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी से हो। रही बात जनता की जो भावना है वो कह देता हूं। जनता की भावना है, अदम गोडबे जी की एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज किस सरकार के समय गोडबे साहब ने लिखा था? भाटी जी बता दें, 2 करोड़ भाटी जी बता दें, मैं नहीं बताना चाह रहा हूं। अदम गोडबे ने किस सरकार के लिए लिखा? आ गए हो आपके लिए तरक्की हो गई, लेकिन तारीख नहीं भाटी जी को भी पता है। टैलेंट सर्च में पुराना कंटेंट पेश ही है, अभी फिलहाल अभी ओरिजिनल थॉट का टैलेंट सर्च नहीं हुआ है। राधिका नाविका जी, एक एसआईआर पे बहुत 10 सेकंड, एक एसआईआर पे मैं लखनऊ में था, बता रहा हूँ एसआईआर में कैसे धांधली हो रही। मैं अपने साले की शादी में गया हुआ, तो वहाँ बीएलओ आते हैं, बोलते हैं कि आपके यहाँ पर 3 वोटर लॉस्ट हैं। मेरे साले की शादी में वहां पर बीएलओ आते हैं, पूछते हैं आपके यहाँ 3 वोटर हैं। मैंने कहा ये तो नहीं है, तो बोलता है इनके नाम काट देते। बाद पता चलता है कि वो जो रॉन्ग मकान नंबर का लेकर के वहां पर ब्यूरो करने आया था। और ऐसी कितनी जगह धांधलियां हो रही होंगी, आप मुझे ये बताइए। एक बीएलओ आकर के वहां पर मेरे सामने की घटना है, वो पूछता है 3 व्यक्ति जानने के बाद इनका ये हाल है, जानने के बाद शादी में निमंत्रण देने के बाद इनका ये हाल है कि नाम डिलीट हो जा रहे हैं। लेकिन मेरे नाम नहीं थे, वो मेरे साले के घर वाले थे, उनके नाम थे, मैं तो वहां पर गेस्ट था। राधिका एक सवाल पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने बड़ा नैरेटिव चलाया, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी। बिहार चुनाव के बीच में हरियाणा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा वोट चोरी हो गई, एफिडेविट नहीं दिया, चलिए उनकी मर्जी
दी है, लेकिन बार बार कहा कि इलेक्शन कमीशन सारी फुटेज डिलीट कर देती है। तो क्या आप 45 डेज की वेट कर रहे हैं अपने चोरी के आरोप के लिए? अभी तक आपने फुटेज क्यों नहीं मांगी है? फिर राहुल गांधी 45 डेज के बाद कहेंगे आज मैं हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ूंगा, और उसमें कहेंगे देखिए सारी फुटेज ला दी, दिखाइए क्या। लेकिन राहुल फिर भी जननायक और कार्यकर्ता फिर भी कलनायक। और हमने ये सवाल जनता से पूछा, कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक कहती है तो क्या हार की पूरी जिम्मेदारी राहुल को लेनी चाहिए? 30,000 लोगों का सैंपल साइज है। हां कहने वाले 85% लोग, नहीं कहने वाले 12%। जिम्मेदारी छोड़िए, जिम्मेदारी की कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि ऑल द टाइम एंड कंक्लूजन इज क्लियर। राहुल गांधी जननायक, राहुल गांधी ग्रेटेस्ट, राहुल गांधी ग्रेटेस्ट, यही रहेगा हाल। बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसे ही रहिए, हम तो चाहते हैं आपके लिए राहुल गांधी ग्रेट रहे। जनता उनके साथ है। आप लोगों की वोट चोरी कभी न कभी तो एक्सपोज होगी, इजाजत